नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राम के वनवास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा क्या है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? यदि वे मुझसे अप्रसन्न है तो मेरा अक्षर मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे दोनों वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूँगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्य अभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं? मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। राम जी वनवास जाने से पहले कुछ दान करके गए थे। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए ये अपने कंकन, मुक्तमाला, किंकनी, हीरे, मोती, रत्न आदि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती है। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जटित सैया अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे ये हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयज्ञ के नेत्रों अश्रु भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निसंकटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरु पुत्र सुयज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यही कहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गर्गोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता से
तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्र एक के बाद एक 5 ड्योढ़ियां करके राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से संपदित हो रहा है और शुभ्र भाल पर श्वेत कंठ झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देती है, अतः आपने आप में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गौएं खड़ी हो सकेंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गौओं के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा के पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सूर्य नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उसे अपनी प्रतिज्ञानुसार गौएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्र आदि भी दान में दिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।